आइए इस समय में हम सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें परमेश्वर की आराधना के लिए और उसके वचन के लिए, क्योंकि ये अद्भुत समय हमारे लिए है और इस समय में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसको महिमा देंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान हो, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो, आप अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु आप सच्चे हो प्रभु, अपने वायदों के प्रति, आपके वचन के प्रति धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने देना प्रभु आज इस हम परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना स्तुति करने के लिए। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सभा को आप आशीषित करना। और जो भी आज की सभा में पिता परमेश्वर, जो भी ऑनलाइन प्रभु जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को, हृदय को आप तैयार होने देना पिता परमेश्वर। गानों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। होने देना पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप हमारे हृदय से, हमारे जीवन से बातें करना प्रभु। हमें प्रोत्साहन देना पिता परमेश्वर आपकी योजना के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर इस बदलते वातावरण के अंदर भी प्रभु आप हमारी सहायता करना। होने देना आज के झूम इस सभा के अंदर पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो पिता परमेश्वर। इन सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते। आप हमारी अगुवाई करना प्रभु, सारी चीजें व्यवस्थित रीति से और आपकी महिमा का कारण बने, ऐसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, आप हमारे बीच में रहते हो, आप हमारे बीच में वास करते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर इस सभा की अगुवाई आप करना प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, जैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपके अद्भुत अगाप्य प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम गानों के साथ शुरुआत करते हैं और गाना गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। डोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे ना डाक। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। डोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे ना डाक। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नैया लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की,
जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। और एक गाना गाएंगे हम, हो जय जयकार जय जय। हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। जय जयकार करे। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आप स्वर्ग के परमेश्वर हो, फिर भी इस धरती पर आप मनुष्य बन के आए। प्रभु, आप हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हो, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे जीवन के सब कुछ हो। प्रभु, धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमें शैतान पर जय दिलवाया है। प्रभु, धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें नया जीवन दिया है। प्रभु, आपकी संतान बनाया है। प्रभु, धन्यवाद हो कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद हो प्रिय यीशु। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा
पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पर मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पर मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। यस परमेश्वर, हम इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आपने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला है पिता परमेश्वर। इतना ही लेकिन जब से आपने माता के गर्भ में प्रभु आपने हमारी रचना की थी, तब से लेकर प्रभु आज दिन तक आपने हमें संभाला है। और प्रभु आपने हमें चुना है कि हम आपकी सेवा और आराधना स्तुति कर सके और प्रभु आपको महिमा दे सके। पिता परमेश्वर, इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु खास इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना को प्रभु हम आपके चरणों के आगे लाए हैं पिता, उसको आपने पिता ग्रहण किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम आपसे मदद मांगते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर जो ऑफरिंग संदेश होगा, जो मेन संदेश होगा पिता परमेश्वर, उसमें भी हम आपकी सहायता मांगते हैं। आपके दास को प्रभु आप स्वर्गीय भंडार से बुद्धिमत्ता दीजिए और प्रभु उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। और पिता परमेश्वर आप उनके मुख में रहकर हमसे बात करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, कि हम
ऑनलाइन जुड़कर आपकी महिमा और आराधना कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जुड़े हुए प्रत्येक के हृदय में रहकर आप कार्य करना प्रभु, आप आपके वचन से बात करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अच्छा समय था परमेश्वर की आराधना करने का। और हम जानते हैं कि हम सब ने फायदा उठाया परमेश्वर की महिमा करने का, और परमेश्वर ने सुंदर हमें अवसर दिया कि हम जूम मीटिंग के अंदर, ऑनलाइन इस सर्विस के अंदर हम सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और बहुत ही अद्भुत समय था और आगे भी अद्भुत समय रहेगा। और खास सूचना इस प्रकार से कि आप सब जानते हो कि रविवार शाम 6 बजे आराधना सभा रहता है, आज का सभा सर्विस रहता है। और वैसे ही बुधवार के दिन भी मिडिक सर्विस रहता है, हफ्ते में बीच के समय में। तो ये दोनों का समय सेम ही है, शाम 6 बजे। तो क्यों ना आप इस समय को ध्यान में रखते हुए शाम 6 बजे आप जुड़ सकते हो, रविवार शाम 6 बजे और बुधवार के दिन शाम 6 बजे। तो आप सभी का स्वागत है। और आइए, तो ये समय अद्भुत समय रहेगा, तो क्यों ना हम ऑफरिंग संदेश में जाते हैं। और मेरे साथ निकाल सकते हो आप मलाखी की किताब, उसका 3रा अध्याय। हम जानते हैं कि ये भेंट का समय है और हम परमेश्वर की योजना में हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और इसलिए हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं। और सिर्फ अपने हाथ नहीं बढ़ाते, लेकिन हम अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की योजना में हम शामिल होते हैं। तो मेरे साथ निकाल सकते हो मलाखी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर अपने लोगों की परवाह करता है, उनकी चिंता करता है और उनकी वो जरूरतों को जानता है और उनकी जरूरतों को भी वो पूरा करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने भी एक आज्ञा दी है, यदि तुम्हारे पास किसी भी चीज की घटी न रहे, यदि घटी होगी तो परमेश्वर वादा करता है कि उस घटी के अंदर मैं उपाय करूंगा। और इसलिए हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर के एक विधवा स्त्री जिसने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथ को खोला, और परमेश्वर ने उनके घर आने को, अकाल के समय में परमेश्वर ने उनके घर आने की सुधि ली और परमेश्वर ने सारी जरूरतों को पूरा किया। तो कहने का मतलब यही था कि परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर हमारे जरूरतों को जानता है और उपाय करना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के प्रति, अपने वायदों के प्रति वो विश्वास योग्य है। और हम जानते हैं कि जो उनकी संतान है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को उनके प्रति दिखाता है। और परमेश्वर का ये वादा है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो कोई मेरी सेवा करता है, क्या कहा यीशु मसीह ने, कि जो कोई मेरी सेवा करता है तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। तो सोचो कि प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत प्रतिज्ञा करता है अपने लोगों के साथ कि जो कोई मतलब कि सेवा करते, मतलब कि यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह का वायदा है कि मेरा पिता भी उनकी आदर करेगा। तो सोचो कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसके राज्य के लिए जो भी परमेश्वर ने ठहराया है, कि जो भी हमारे पास भेंट होती है, जो भी हमारे पास
दसवांश होता है, जो भी उनका दिया हुआ है हमारी भलाई के लिए, हमारी आशीष के लिए, तो वही चीज हम उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए वापस देते हैं, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना को दर्शाते हैं, उसको धन्यवाद दर्शाते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और परमेश्वर का वादा है कि वो भी हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा, और इसलिए हमें याद रखना है कि भेंट वो परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए जरूरत है। तो क्यों ना हम इस समय के अंदर जो भी हम अपने मनों में, अपने हृदय में ठान लेते हैं उसके राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, तो आप याद रखें जो भी आप परमेश्वर के साथ करार करते हो, तो उस करार को आप सही समय में आप पूरा भी कीजिए। और परमेश्वर विश्वास योग्य हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर का वादा है कि वो अपने लोगों की वो चिंता करता है और उनकी जरूरियातों को भी वो पूरा करता है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो क्यों ना इस समय में हम अपने भेंटों के द्वारा जो भी आप अपने मन में ठान लीजिए, और याद रखिए कि आपको व्हाट्सएप पर आपको वो मैसेज भेजा जाता है जिस पर आपको अपना ऑफरिंग, अपना दसवांश भेजना है। तो याद रखिए, और परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाते हो, इसलिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए खोल के रखा है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और हम आगे जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके आभारी है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी आपने हमें आशीष दिया है वो हमारी भलाई के लिए है। और इस समय प्रभु हम आपकी सेवा के लिए, हम अपने मनों में, हम अपने हृदय में ठान लेते प्रभु कि हम अपने दसवांश का इतना हिस्सा प्रभु जो आपने ठहरा है उसके अनुसार हम दें, और जो भी हमारे पास भेंट होती है प्रभु वो भी हम खुशी से, आनंद से दे प्रभु, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। जैसे हमारी प्रार्थना प्रभु होने देना प्रभु, आगे के समय को भी आप आशीषित करना और आप हमसे बातें करना। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय हम भेंट का समय रहेगा, और भेंट के समय में एक गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम ऑफरिंग सॉन्ग गाएंगे। जब किसी ने ये मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे बोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो, हे बोर के तारो अब जागो उठो, हे वीणा के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला,
मैं तो प्रभु के घर को चला, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं जानूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं जानूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। थैंक यू। तो धन्यवाद ये समय के लिए। और हमारे बीच में पास्टर मनोज है, तो क्यों ना हम अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर हमसे बातें करेगा। तो क्यों ना इस समय में हम पास्टर मनोज का स्वागत करते हैं। तो पास्टर मनोज से आपका स्वागत है इस समय। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए। ओके सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है एक धन्यवादित जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। एक धन्यवादित जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति। फिलिपियों का 4था अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहां पर क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, ध्यान दीजिए, हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। भजन संहिता उसका 92 अध्याय यानी कि 92 यहां पर लिखा है उसकी पहली पंक्ति में, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। मैं सिर्फ आ पाठ पढ़ रहा हूं, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत है, तू सामर्थी ईश्वर है, तू दयालु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज की इस शाम में तू हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फेस टू फेस रहता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर हम आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं कि एक धन्यवादित जीवन परमेश्वर को क्या करता है? प्रसन्न करता है। इसीलिए हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो धन्यवाद एक व्यक्ति कब कर पाता है? हम अपने जीवन में कब धन्यवाद दे पाते हैं? जब हमारे जीवन में हम दीन और नम्र बनते हैं। यदि एक व्यक्ति दीन और नम्र नहीं है तो वो व्यक्ति घमंडी है, और घमंडी व्यक्ति किसी का धन्यवाद नहीं करता है। और यही कारण हुआ कि शैतान जो
लूसीफर था वो स्वर्ग से फेंक दिया गया, क्योंकि उसने धन्यवाद करना छोड़ करके खुद के कार्यों पर फूलने लगा, खुद की सुंदरता पे, खुद के बारे में सोच करके वो क्या हो गया, फूल गया, और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से क्या किया, धरती पे पटक दिया। और आज हम जानते हैं कि वो भरमाने वाला है, और वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद दे। और यही कारण है कि एक विश्वासी को धन्यवाद देने वाला होना चाहिए। यदि हम धन्यवाद देते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो धन्यवाद का जो जब हम जानते हैं कि परिस्थितियां जो है कई बार हमको धन्यवाद करने से रोकती हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियां कई बार हमको धन्यवाद करने से रोकती हैं। यदि हम परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं, यदि हम अपनी स्थिति के ऊपर निर्भर हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें परिस्थिति की ओर नहीं देखना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं, और हम जानते हैं इस समय लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, और बोलते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है और बहुत सारी तकलीफ का सामना किया है। लोग बीमार हैं, अलग अलग परिस्थितियां, लोगों का बिजनेस में लॉस हो रहा है। और ये परिस्थितियां देखते हुए कई बार हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे परमेश्वर को, क्योंकि मैं परिस्थितियों की ओर देख रहा हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जब हम उसकी विश्वास योग्यता की ओर देखते हैं, तब हमारे मन से धन्यवाद निकलता है। तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर के आता है, तो इजरायली लोग बीच बीच में हम देखते हैं वो कुड़कुड़ाहट थी उनके मन में। कभी वो पानी के लिए कुड़कुड़ाते हैं, कभी वो खाने के लिए कुड़कुड़ाते हैं, कभी वो मीट मच्छी, कभी वो अदरक लहसुन के लिए कुड़कुड़ाते हैं। और उसकी वजह से वो बोलते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। इवन वो जब मिस्र में थे, वो गुलामी में थे, उनके शरीर पे कोड़ा मारा जाता था और उनको काम करना पड़ता था। उनकी मेहनत का कोई बोलते हैं कि अंत नहीं था, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन परमेश्वर जब उनको छुड़ा करके लेकर के आया, तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक आरामदायक जीवन दिया। अब उन्हें परिश्रम नहीं करना है, अब उन्हें मेहनत नहीं करनी है, अब उन्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, विश्राम में चलना है। और परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, उनको विश्राम में लेकर के जाता है। और यहाँ पर उनके जीवन से धन्यवाद की आत्मा हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों की ओर देख रहे थे। जब वो लाल समुद्र के इस पार खड़े थे, वो देख रहे थे फिरौन की सेना को, उस परिस्थिति को। उन्होंने परमेश्वर के कार्य को नहीं देखा। इसलिए मूसा से परमेश्वर बातें करता है और मूसा कहता है कि खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो, और जिन मिस्रियों को आज तुम अपने जीवन में देखते हो, उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। तो जब हम अपनी परिस्थितियों की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। हम अपनी परिस्थितियों में उलझ सकते हैं, हम अपनी चिंताओं में। इसीलिए यहाँ पर पौलुस बोलता है फिलिप्पी के 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत बार बहुत चिंताएं करते हैं, और ये चिंताएं हमारे जीवन में हमको परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोकती है। मैं चिंता करता हूं मेरी बीमारी के विषय में, मैं चिंता करता हूं मेरी तकलीफों के विषय में, मैं चिंता करता हूं फाइनेंस, अपने पैसे, व्यवसाय के विषय में। हो सकता है मैं कई बार चिंता कर सकता हूं अपने पारिवारिक स्थिति के विषय में। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। यदि हम धन्यवाद देते हैं, तब हम धन्यवाद दे पाते हैं जब हम परमेश्वर के कार्यों को याद करते हैं। इसलिए, और जब मैं परमेश्वर के कार्यों को याद कर रहा हूं, जब मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद कर रहा हूं, और जब मैं परमेश्वर के वायदों को याद कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझसे वायदे किए और उन वायदों को पूरा किया, तो मैं कहता हूं वाह। और उस समय पे मैं अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें, अपनी परिस्थिति को भूल जाता हूं। मेरा मेन उद्देश्य क्या होता है? परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। और कई बार चिंताएं जो होती हैं, मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करने से रोक देती हैं। तो धन्यवाद का मूल स्रोत जो है वो है विश्वास।
का जीवन जीना। यदि मैं विश्वास का जीवन नहीं जीता हूं तो मैं परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे जीवन में मुझे किसी तरीके से अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जब मैं विश्वास का जीवन जीता हूं और जब मैं कहता हूं कि मैं विश्वास से चलूंगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। धर्मी जन कैसा रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास मेरे धन्यवाद का स्रोत है। जब मैं विश्वास का जीवन जीता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने पाता हूं अपने जीवन से, और वो परमेश्वर को भाता है। जब एक विश्वासी विश्वास का जीवन जीता है और परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखता है, तो वो क्या करता है? स्वयं पे भरोसा नहीं रखता है। हम विश्वास का जीवन कब जीते हैं? जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और यदि मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूं, बोलता है कि ना ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड करे, ना धनवान अपने धन पे, है ना, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, परंतु यदि किसी को घमंड करना है तो इस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जानता है। इंपॉर्टेंट है। कई बार हम विश्वास का जीवन नहीं जीते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं, हम अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेने लगते हैं। नीति वचन 3:5 में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा, उसके अंदर वो सामर्थ है ना। इसीलिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी सामर्थ का और अपने धन दौलत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आज है, कल नहीं रहेगी, है ना। जब अगर आप ने कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा एक बार अपनी छत पे टहल रहा था और उसने अपनी छत से जब खड़े होके देखा, महल की छत से जब खड़े होके देखा, और कहता है कि क्या ये राजपाट मैंने नहीं बनाया? क्या मैंने इसको नहीं जीता है अपने बलबूते पे? परमेश्वर ने उससे बोला कि आज से क्या हो जाएगा? भावला हो जाएगा, और तू जानेगा कि ये सब कुछ परमेश्वर ने तेरे हाथ में किया। और बोलते कि वो बनेली गधे के समान, बोलते जंगलों में रहता था, घास चरता था, ओस में भीगता था वो, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी सामर्थ्य से, उसकी बुद्धिमत्ता से और उसकी पैसे धन दौलत से उसने ये सारा राजपाट लिया है। बोलते कि परमेश्वर ने उसके वश में कर दिया था इजरायलियों को, उसने इजरायलियों को नहीं जीता था। तो बोलते हैं कि परमेश्वर जो है धन्यवादित आत्मा से प्रसन्न होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं की बुद्धिमत्ता या धन पर भरोसा करना क्या है? परमेश्वर के बोलते हैं कि विरोध में जाना है एक तरीके से। यदि हम धन पे भरोसा करते हैं, हम अपने वीरता पे या अपनी बुद्धिमत्ता पे भरोसा करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि ओ परमेश्वर, मैं बहुत कुछ हूं लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि जब हम स्वयं की बुद्धिमत्ता या धन या सामर्थ पर भरोसा नहीं रखते हैं, तब हम ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया है। जब भी कोई कार्य होता है और जब मैं कहता हूं कि ये मैंने नहीं किया है, मेरी बुद्धिमत्ता से या मेरी धन दौलत या मेरी सामर्थ्य से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, तब उस घोषणा में जो हम करते हैं वो है धन्यवाद। हम कहते हैं ना, थैंक यू गॉड, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और वो धन्यवाद देना परमेश्वर को भाता है। तो बोलते हैं धन्यवाद की आत्मा परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इब्रानियों का 11:6 में क्या लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास का जो जीवन है वो धन्यवादिता को लेकर के आता है। तो हम बोलते हैं कि हम धन्यवाद क्यों देते हैं? हम धन्यवाद क्यों देते हैं? हम धन्यवाद क्यों करते हैं लोगों को? जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, हम किसी से कुछ मांगते हैं और वो हमें कुछ दे देता है, या हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं और वो हमारे जीवन में कुछ कर देता है, तो हम कहते हैं थैंक यू, आपने हमारे लिए ये किया। एक प्रार्थना का जीवन, यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा जब हमको कोई चीज मिलती है, तो उसके बाद रिजल्ट क्या होता है? थैंक यू। रिजल्ट निकलता है, परिणाम क्या आता है? धन्यवाद निकलता है। इसीलिए एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर हमें उत्तर देगा तो हमें धन्यवाद भी करना जरूरी है ना। हमारा परिणाम होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यदि मैं प्रार्थना का जीवन नहीं जीता हूं तो मैं कहीं ना कहीं मैं घमंडी हूं, नहीं मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, ये तो मैं कर सकता हूं। लेकिन जब हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम धन्यवादिता का जीवन जीते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब हम परमेश्वर को गहराई से जानते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को गहराई से जानते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब तक आप परमेश्वर को जानेंगे नहीं, उसके कार्य को नहीं जानेंगे, उसके वायदों को नहीं जानेंगे, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और बोलते हैं कि आप उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे, और जब आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप उसको धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके वायदों पर भरोसा रखते हैं, है ना, उन्हें अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब हमारे जीवन से क्या निकलता है? धन्यवाद। इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब उसने उससे बहुत सारे वायदे दिए और परमेश्वर ने उन वायदों को पूरा भी किया। इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर ने उन वायदों को क्या किया? पूरा किया। और उन वायदों को जब उसने पूरा किया तब उसने क्या किया? अब्राहम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता है। इवन उसने अपने इकलौते पुत्र को भी क्या किया? 22वें अध्याय में उत्पत्ति के, कि वो उसे बलिदान करने के लिए लेकर के चला। इंपॉर्टेंट है। तो जब हम परमेश्वर के वायदों को ध्यान में रखते हैं, उन पे मनन करते हैं, उन्हें अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और जब हम परमेश्वर के चरित्र, उसके स्वभाव को जानते हैं, तब हमारे जीवन से धन्यवाद निकलता है। वाह, परमेश्वर कितना महान है। यदि आप परमेश्वर को जानते नहीं है, आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। और हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को और उसको जान पाएंगे। तो दाऊद भजन संहिता 23 में अगर आप पढ़ेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दाऊद परमेश्वर को जानता है। दाऊद के जीवन की परिस्थिति हम जानते हैं। जब भजन संहिता 23 लिखा उसने, तब वो बहुत कठिन परिस्थिति से चल रहा है। उसका बेटा, खुद का बेटा उसके खिलाफ में है, उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। उस समय पे दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। क्यों वो ये बात बोल पाया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी? क्यों वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव किया है, और उसकी वजह से बोलता है कि दाऊद भजन संहिता 23 लिख पाया। और इसीलिए यहाँ पर जो भजन संहिता 92 में हमने पढ़ा पहली पंक्ति में, कि परमेश्वर को, यहोवा को धन्यवाद देना भला है। क्यों हमें धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भला काम करना चाहते हैं, भले काम करना चाहते हैं ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, लेकिन बाइबल बताती है यहोवा को धन्यवाद देना भला है। आप और कोई भलाई का काम करने की बजाय आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, ये सबसे भला काम है। याद कीजिए उन कार्यों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। याद कीजिए उन बातों को, जिन बातों से परमेश्वर ने हमको बचाया है। हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। अगला बोलता है कि यीशु मसीह, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पूरी बाइबल में देखेंगे, तो यीशु मसीह को आप कहीं पर भी, यहाँ कहीं भी प्रार्थना करते सुनेंगे, उससे पहले पर में यीशु मसीह ने कहा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह स्वयं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब वो 5000 लोगों को रोटी खिलाता है, 2 मछली 5 रोटी खिलाता है, तो उससे पहले बोलता है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। लाजरस को जिलाने से बोलता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक जगह पे यीशु मसीह को यदि आप सुनेंगे तो वो कहता है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कई बार हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बोलते हैं कि एक धन्यवादित जीवन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता है। एक धन्यवादित जीवन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता है, परंतु वह परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर होता है। यस,
गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। मेरी परिस्थितियां कैसी हैं फर्क नहीं पड़ता। दाऊद जब फिलिपियों का किताब लिख रहा है, पत्री लिख रहा है, उस समय वो जेल में है, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, वो परमेश्वर में आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता से क्या कर रहा है? प्रसन्न है। और बोलता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर होता है, तब हम धन्यवाद देते हैं। हमें परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना है, हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर होना है, तब हम क्या करेंगे? हम धन्यवाद दे पाएंगे। ओके। बोलते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें कब और कैसे, कहां पर धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग कई बार सवाल उठता है, यार कब धन्यवाद दूं मैं परमेश्वर का? बाइबल बताती है कि हमें हमेशा, हर समय, हर बात के लिए धन्यवाद देना जरूरी है। तो बोलता है हर समय, बोलता है कि दूसरा थिस्सलुनीकियों का 1:3 बोलता है, हम पढ़ सकते हैं उस पंक्ति को। यहां लिखा है कि हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना, और ये उचित भी है, इसलिए तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। क्या बोलता है? हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना। इफिसियों का 5:18-20 आप पढ़ सकते हैं, वहां पर भी लिखा है कि हमें सदा धन्यवाद करते रहना चाहिए। हर बात में धन्यवाद करना। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:16-18, हर बात के लिए धन्यवाद देना, हर एक बात के लिए। हमारे जीवन में जितनी भी बातें होती हैं, हम जितनी भी परिस्थितियों से गुजरते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी कार्य करता है, हर एक बात के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। फिलिपियों का 4:6, हर बात के लिए सदा धन्यवाद करते रहना। जब हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता यानी कि अगुवाई में चलते हैं या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तब हमारा जीवन धन्यवादित जीवन होता है। यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन नहीं जीता है, तो वो कभी भी धन्यवाद नहीं देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देती है ना, और वो हमें सिखाती है कि किस रीति से हमें धन्यवाद देना चाहिए और किन किन बातों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, हमारा जीवन धन्यवादिता का जीवन बनता है। हमें एक दूसरे के प्रति भी धन्यवाद रहना जरूरी है। यस, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए, लेकिन हमें इस बीच में हमें एक दूसरे के प्रति भी धन्यवादित रहना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है, कई बार बहुत सारे लोगों ने हमारे जीवन में कुछ कार्य किया है या कुछ दिया है, या बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, इसलिए आज हम इस स्थान पे हैं। हमें उन व्यक्तियों को याद करके उनके विषय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, इवन उन व्यक्तियों को भी धन्यवाद देना चाहिए। एक बार मैं बैठा हुआ सोच रहा था और इस विषय पे, और मुझे याद आया कि किन किन लोगों का हाथ है यहाँ पर आज मुझे पहुंचाने में। हम जानते हैं परमेश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन कई बार लोग भी हैं इसके पीछे जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं, लोग भी हैं इसके पीछे जिन्होंने हमें यहाँ तक आने में मदद किया है, लोग भी हैं इसके पीछे जो हमें सपोर्ट करते हैं आज मिशंस में। हमें उनके प्रति भी धन्यवादित रहना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कार्य किए, छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें एक दूसरे के प्रति धन्यवादित रहना जरूरी है। यदि मैं धन्यवादित नहीं रहता हूं, तो कई बार हो सकता है कि मैं स्वार्थी हो सकता है, मैं दूसरे से ले तो लिया लेकिन उसे धन्यवाद भी नहीं दिया। कई बार हो सकता है लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो इनका फर्ज है करना। नहीं, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हम धन्यवाद दे सकते हैं अपने
हमारे लीडर्स के लिए, हमारे अगुओं के लिए। हम धन्यवाद दे सकते हैं कलीसिया के प्रति एक सदस्य के लिए, परमेश्वर ने उनको रखा है। हम धन्यवाद दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम धन्यवाद दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो हमारी चिंताएं करते हैं। हम धन्यवाद दे सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो हमें आत्मिकता में बढ़ाते हैं। हमें धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर बोलता है कि जब हम एक दूसरे के प्रति धन्यवादित रहते हैं, हमारा संगति का जीवन यानी कि फेलोशिप लाइफ जो है वो स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है। जब हम एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं किसी ने भी यदि हमारे जीवन में कुछ किया है, उन छोटी से छोटी चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए उन बातों को। यदि मेरे जीवन में किसी ने भी कुछ भी किया है, हमें उन बातों को भूलना नहीं चाहिए। शैतान भूल गया था परमेश्वर के कार्यों को। उसको लगा ये जो पंख वो हिला रहा है ये उसने अपने आप में बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन पंखों को बनाया था। परमेश्वर ने उस खूबसूरती को बनाया था, और उस चीज को शैतान क्या करता है? भूल जाता है। और भूलने की वजह से वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाता है और वो घमंडी बन जाता है। तो धन्यवाद जीवन हमें घमंडी बनने से क्या करता है? रोकता है। क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जब हम दीन और नम्र होते हैं तब हमारा जीवन धन्यवादिता का जीवन होता है। यदि मैं अपने जीवन में दीन और नम्र नहीं हूं, मैं धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हमारे जीवन में हमें धन्यवादित स्पिरिट, आत्मा रखनी बहुत जरूरी है, और वो परमेश्वर से आती है जब हम उस पर निर्भर रहते हैं, जब हम उसे अपने जीवन में बोलते हैं कि प्रथम स्थान देते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और जब हम परमेश्वर को गहराई से जानते हैं, हमारा जीवन एक धन्यवादिता का जीवन बनता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है धन्यवाद का जीवन, क्योंकि धन्यवाद देना भला है सब कार्यों से, है ना। सारे कार्यों से भला क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद देना, एक दूसरे के प्रति धन्यवादित रहना। तो इस संदेश को यहीं पर रोकेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम दी हुई योग्यताओं के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में दी है। तूने हमें चलना सिखाया, तूने हमें मजबूत बनाया पिता परमेश्वर। तूने हमें उस दुनिया की भीड़ से चुना कि हम तेरे राज्य के वारिस हो सके। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन बातों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में घटित नहीं हुई पिता परमेश्वर। उन दुर्घटनाओं के लिए जिनसे तूने हमको बचाया, जिनसे तूने हमें चंगाई दिया पिता परमेश्वर, उन बीमारियों से बचाया, उन बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि इस समय में, इस वायरस के समय में भी तूने अब तक हमें संभाल के रखा है। तू हमारी चिंता करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। वाह, बहुत ही खूबसूरत संदेश था। एक विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहना चाहिए, और इसलिए हमें धन्यवादित बने रहना है परमेश्वर के प्रति, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी भलाई किया है और हम परमेश्वर के आभारी है, उसके जो भी परमेश्वर ने हमारे प्रति भलाई दिखाया। तो बहुत ही अच्छा संदेश था। थैंक यू सो मच पास्टर मनोज। तो आइए हम आखिरी गाना गाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के अद्भुत संदेश के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो आपके नाम से जाने जाते हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी सुरक्षा में है पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह भरा हाथ आपके अपने लोगों पर है पिता परमेश्वर। आप चाहते हो प्रभु उनका जीवन आपके प्रति धन्यवादित हो प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत महान परमेश्वर हो, आप यहोवा परमेश्वर हो, यहोवा ईरे हो पिता परमेश्वर। हमारी हर एक कमी घटी में हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु, बीमारी में चंगाई देने के लिए, हाँ प्रभु, तंगी घटी में प्रभु सहायता देने के लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, आपने हमारे जीवन में अद्भुत आशीष दी है प्रभु। धन्यवाद हो प्रिय पिता परमेश्वर,
आपने हमारे मातृभाषा में आपने हमें वचन दिया है, बाइबल दिया है, और आप हमसे बातें करते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपकी करुणा के लिए। और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ संग रहते हो प्रभु। हमें शत्रु पर विजय दिलवाते हो और आप हमें जय के उत्सव में लेके चलते हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में जो भी आशीष दिया है उन सारी भलाइयों के लिए हम आपके धन्यवाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो महान परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते, और जो भी इस जूम मीटिंग के अंदर प्रभु ऑनलाइन में जो भी सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीवन के लिए हम धन्यवाद देते और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि हर एक व्यक्ति आपके कार्य के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और होने देना आगे के समय में जो भी सवाल जवाब रहेंगे उसमें भी आप हमसे बातें करना, उत्साहित रखना प्रभु आपके कार्य के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।